नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अभी तक हम लोग काफ़ी सारी बातचीत करते आए थे 5G को लेकर, और हमने पिछले 2-3 साल में काफ़ी कुछ जाना भी कि किस तरीके से 5G जो है वो 4G से एक स्टेप आगे है। दोस्तों, अब जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है रिगार्डिंग द 6G। जी हाँ, अब बातचीत हो रही है 6th जनरेशन की आपकी इंटरनेट को लेकर। और यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है, इंडिया इज नाउ गियरिंग अप फॉर द 6G। और इस वीडियो में आपके साथ में इसके साथ ही में 6G और 5G के बीच के अंतर को भी डिस्कस करूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं, लाइव मिंट की यह खबर है, टेलीकॉम सेक्रेटरी asks the government research body to start work on the 6G टेक्नोलॉजीज। ये खबर थोड़ी पुरानी है, 10 अक्टूबर को सामने आई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर, इंडिया गियर्स अप फॉर 6G नाउ, नो द इंटरनेट स्पीड, अदर फीचर्स ऑफ 6G नेटवर्क। इतना ही नहीं, पत्रिका के द्वारा कवर किया गया, भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर काम शुरू, 5G से लगभग 50 गुना होगा तेज। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। विशेष रूप से ये वाली जो आपकी वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा सीधा सीधा GS3 में काम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर क्लास के तुरंत बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मॉक टेस्ट होने वाला है प्रीलिम्स के लिए, जो कि RAS के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो क्लास है, इसमें विशेष रूप से वो वाले बच्चे डेफिनेटली हिस्सा लें जिनका कल पेपर है RAS का, उनको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया गया है, वहां पे जाके आप इसको सब्सक्राइब और एनरोल कर सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ये होने वाली है 8 बजे एग्जैक्टली। राइट, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, टेलीकॉम सेक्रेटरी जो टेलीकॉम सचिव हैं मिस्टर के राजारमन, इन्होंने हाल ही में ये घोषणा करी और इन्होंने हाल ही में ये चीज कही C.DOT को कि यू शुड नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन द 6G एंड अदर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू कैच अप विद द ग्लोबल मार्केट इन टाइम। C.DOT क्या चीज है? C.DOT बेसिकली सरकार के द्वारा ओन किया जाने वाला टेलीकॉम रिसर्च और डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली काम करता है इन दीज सेक्टर्स। आप यहां पे देख सकते हैं C.DOT ये है तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। C.DOT स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, लेकिन ये गवर्नमेंट ओन्ड माना जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली इंडिया के अंदर लोकेटेड है। राइट, यहां पर आपको बताऊंगा कि बेसिकली इंडिया एक्चुअली थोड़ा सा लेट चल रहा है, बिकॉज दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका आपने नाम सुना होगा, सैमसंग हुआ, हुआई हुई, देन वी हैव LG, ये काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी 6G की तकनीक के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी हैं। इनफैक्ट इन सभी कंपनीज ने ऑलमोस्ट अनाउंस कर भी दिया है कि हम 2028 से लेकर 2030 के बीच में, यानी कि आज से 8 साल के अंदर अंदर 6G टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च करवा देंगे। आपके सामने है सैमसंग 6G व्हाइट पेपर लेज आउट द कंपनीज विजन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ये खबर पिछले साल 2020 की है। इसके बाद LG की खबर आप देख सकते हैं, ये इसी साल की खबर है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्चर टू हेड द अलायंस फॉर 6G टेक्नोलॉजी इन द US। इसके बाद आप देख सकते हैं, हुआवी एम्स टू लॉन्च फर्स्ट 6G प्रोडक्ट्स अराउंड 2030। तो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने पिछले साल और इस साल के अंतर्गत काफी सारे ऐसे ऐलान कर दिए हैं कि वो 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू करने वाले हैं। खैर, हमारे लिए एज UPSC एस्पिरेंट्स जो चीज रेलिवेंट बन जाती है वो बेसिकली ये है कि किस तरीके से 6G जो है वो 5G से बेहतर है, इनकी डाउनलोडिंग स्पीड में क्या फर्क है और क्या इनकी लेटेंसी में क्या क्या फर्क देखने को मिल जाता है। अब देखिए, 5G नेटवर्क की बात करें तो इट कैन ऑफर अ स्पीड ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ डेटा टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। यहां पर आप देखेंगे ये तो केवल एक थ्योरेटिकल फिगर थी जो कि यहां पे दी गई थी। अगर हम एक्चुअली बात करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ डेटा डाउनलोड कितनी रही है, तो सर इसमें मैक्सिमम स्पीड देखने को मिली है 3.7 गीगाबाइट्स पर सेकेंड ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ 5G नेटवर्क इन इंडिया। और ये भी आपको मालूम होगा, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज वोडाफोन, उसकी टेस्टिंग में 3.5 या 4.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड के आसपास की स्पीड हमें देखने को मिली है। इंडिया में 3 कंपनी है जो कि ऑलरेडी 5G की नेटवर्क ट्रायल्स कर चुकी हैं, विच इंक्लूड्स एयरटेल, विच इंक्लूड्स वी जो कि अब वोडाफोन आइडिया का नया नाम है, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स जियो। दे हैव कंडक्टेड द स्पीड टेस्ट ऑन डेटा डाउनलोड्स अप टू 3 GB पर सेकंड इन 5G नेटवर्क ट्रायल्स। बिफोर आई मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट 6G, पहले मैं 5G और 4G की छोटी सी तुलना करना चाहता हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो टेबल का ये तरफ है ये बेसिकली बात करता है 4G का, और जो ये वाली तरफ है ये बात करता है 5G के बारे में। अब देखिए, जो आपका 4G है, अगर हम बात करते हैं लेटेंसी की, तो इसमें लेटेंसी 10 मिलीसेकंड की थी जो कि काफी कम मानी जाती थी, लेकिन 5G में लेटेंसी 1 मिलीसेकंड की हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो कॉल लगने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है लेटेंसी। इसकी जो लेटेंसी का पीरियड है वो काफी ज्यादा कम है।
अगर बात करते हैं यहां पर पीक डेटा रेट्स की, तो यहां पर आपका 1 GB पर सेकंड का पीक डेटा रेट है, लेकिन यहां पर पीक डेटा रेट आपका 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड का है, जो कि थ्योरेटिकल है। इसमें जो आपका अवेलेबल स्पेक्ट्रम है काफी कम था, इसमें आपका अवेलेबल स्पेक्ट्रम काफी ज्यादा है। और सबसे खास बात 5G में क्या थी 4G की तुलना में, कि इसकी जो कनेक्शन डेंसिटी थी ये बहुत ज्यादा थी, 1 मिलियन कनेक्शंस पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं 4G के केस में बात करें तो इसमें आपको मात्र 100,000 कनेक्शंस पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल रहे थे। यानी कि यहां पर आपके पास कितने थे, 1 लाख थे सर, और यहां पर आपके पास 10 लाख कनेक्शंस पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप बात करते हैं 6G के बारे में। 6G जैसा कि इसका नाम है, ये बेसिकली इसका छठा जनरेशन ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और 6G नेटवर्क जो है ये 4G और 5G के ऊपर ही फॉलो अप करके बनाया गया है। इसमें फायदा क्या है कि ये हायर फ्रीक्वेंसी के रेडियो बैंड्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से नेटवर्क्स को काफी ज्यादा बेहतर स्पीड्स और लेटेंसी और भी कम मिलेगी। अब इमेजिन कीजिए कि 5G में, जिसमें कि लेटेंसी आपकी 1 मिलीसेकंड से भी कम थी, उससे भी कम आपको यहां पर लेटेंसी पीरियड मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये ना केवल आपकी मोबाइल डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा, बल्कि आगे जो तकनीकें आने वाली है, विच इंक्लूड्स योर ऑटोमेटिक कार्स वगैरह, उन सब चीजों में भी आपकी 6G टेक्नोलॉजी की मदद से काफी ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलने वाली है। उसमें हमने देखा कि जो आपकी स्पीड थी वो मात्र 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड की थी। सर यहां पर आपकी जो स्पीड है ये अप्रोक्सीमेटली 1000 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड देखने को मिलने वाली है इन द 6G नेटवर्क, जो कि आपको 6G में देखने को मिलेगी। मैंने पूरी की पूरी चीज को सम अप भी किया है, आप और चीजें भी देख सकते हैं। यहां पर द फ्रीक्वेंसी बैंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें सब 6 गीगाहर्ट्ज है, इसमें भी सब 6 गीगाहर्ट्ज है, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द डेटा रेट, तो यहां पर आपको 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड का मिलता है, और यहां पर आपको 1 टेराबाइट पर सेकंड यानी कि 1000 गीगाबाइट्स पर सेकंड का देखने को मिलता है। लेटेंसी की बात करें, वहां पर जो हमने पहले बात किया लेस देन 1 मिली सेकंड, वो थ्योरेटिकल था, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली तो यहां पर आपको 5 मिली सेकंड का लेटेंसी अभी भी देखने को मिलता है इन द 5G ट्रायल्स। और बात करते हैं 6G की, इसमें कहा जा रहा है कि शायद वो चीज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी जो चीज 5G में केवल थ्योरेटिकली देखने को मिल रही थी। अगर बात करें डिवाइस टाइप्स, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहां पर देखिए स्मार्टफोन्स हैं, सेंसर्स हैं, ड्रोन्स हैं, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे काफी सारी और चीजें भी ऐड हो चुकी हैं जो कि हमें अभी तक 5G की सपोर्ट में नहीं देखने को मिलने वाली थी। ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करते हैं, 10 Mbps पर स्क्वायर मीटर, और यहां पर 1 to 10 Gbps पर स्क्वायर मीटर की आपको ट्रैफिक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। यानी कि ऑब्वियसली आप ऐसा मान लीजिए कि ये चीजें काफी ज्यादा एडवांस की हैं, और अभी भी इसके बहुत सारे ट्रायल्स जो है इसको लेकर डेटा इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन वी आर वेरी वेरी श्योर कि आगे जाकर इस चीज का डेटा इंडिया में भी आने लग जाएगा। अगर सम अप करने की बात करें तो आसान, ठीक है, लेमैन टर्म्स में 6G का जो नेटवर्क है ये 5G नेटवर्क से अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स फास्टर है। 6G नेटवर्क जो जापान में है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2030। अपार्ट फ्रॉम जापान कई सारी और कंट्रीज विच इंक्लूड साउथ कोरिया, चाइना और फिनलैंड जैसी कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी 6G नेटवर्क को लेकर काम करना शुरू कर चुकी हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यूरोपियन यूनियन भी इसको लेकर काम करना शुरू कर चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं EU हैज ग्रांटेड ओवर 95 मिलियन यूरोज इन फंडिंग फॉर द 6G रिसर्च, और ये खबर इसी साल अप्रैल 2021 की है। इट इज हाई टाइम कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री और टेक्नोलॉजिकली इमर्जिंग कंट्री भी अब 6G में निवेश करना शुरू कर दे। आपको क्या लगता है कि क्या ये फैसला टेलीकॉम सेक्रेटरी के द्वारा जो लिया गया है ये सही है या नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं दोस्तों, स्पेशल क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये क्लास होने वाली है शाम को 8 बजे, जस्ट आफ्टर दिस क्लास ये क्लास आपकी होने वाली है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको दिया जा चुका है। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है टॉपर डेज, जिसमें कि यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं वो खुद आपको आपके आके लेसन्स लेंगे, जिसमें कि आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते एनरोलमेंट लेते हैं अनि यूपीएससी, तो उस केस में आपको भारी डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 9 मंथ्स का कॉम्बो भी चल रहा है, 3 मंथ्स का कॉम्बो भी चल रहा है, और उसके अलावा ऑब्वियसली द मोस्ट प्रेफर्ड 1 ईयर कॉम्बो भी चल रहा है, जिसका प्राइस 57,000 है, और इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद जो इफेक्टिव प्राइस है ये अप्रोक्सीमेटली 51,000 का पड़ने वाला है। अगर आप लोग 2 साल का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहां पर आपको इफेक्टिव प्राइस अप्रोक्सीमेटली 74,000 के आसपास का पड़ जाएगा। ये प्लस कोर्सेज के प्राइस है विच यू कैन डायरेक्टली सब्सक्राइब नाउ। इसके अलावा मेरे द्वारा भी अगर आप अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको पर्सनली मैं देने वाला हूं ऑन यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये वाले बैचेस शुरू हो चुके हैं, मेरे द्वारा आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल्सो बता दूं कि आने वाले रविवार के दिन आपको इस कॉम्बैट में डेफिनेटली हिस्सा लेना है, जिसमें कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिए अनि यूपीएससी, एंड इसके साथ ही में फ्री टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।